पश्चिम बंगाल में इन दिनों हिंसा की आग भड़क रही है। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बीते दिनों हुई हिंसा के बाद अब वहां धीरे धीरे हालात काबू में आ रहे हैं। बंगाल में हिंसा के बाद हालात को काबू करने के लिए सेंट्रल फोर्स की कई टुकड़ियों को हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद में लगाया गया। मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित इलाकों में केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों को हालात को काबू रखने और पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए लगाया गया है। सेंट्रल फोर्स के जवानों की तैनाती के बाद मुर्शिदाबाद में हालात काफी हद तक काबू आ चुके हैं। मुर्शिदाबाद में ताजा हालात को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, आइए जानते हैं। लास्ट स्कूल था करीब 11 तारीख को, आज हुआ है 21 तारीख। आज पहली बार 11 तारीख के बाद पहली बार आज जा रही है स्कूल। आज 21 तारीख 10 दिन। किस वजह से स्कूल बंद था? तो ये प्रॉब्लम हुआ था, ये भाई झमेला हुआ था धुलियान में, इस कारण से स्कूल बंद था। और यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ से जाता है फरक्का डिपिया में। ये घटना से ट्यूशन भी तो बंद हो गया था बच्चे? हाँ, ट्यूशन बंद हो गया था, ट्यूशन बंद हो गया था। लगभग 10 दिन ट्यूशन बंद हो गया। तो आज ही पहली बार जा रहे हैं स्कूल झमेला के बाद। पढ़ाई में भी कितना इफेक्ट पड़ा है? पढ़ाई में इफेक्ट पड़ेगा, 10 दिन स्कूल बंद रहेगा। ऐसे तो नया सेशन चल रहा है अभी तक, अभी जो नया सेशन चालू हुआ है तो इसे बंद रहेगा। उसके बाद फिर सामार वैकेशन में आ रहा है, वहाँ पे बंद रहेगा। तो इफेक्ट कुछ हुआ है, होने वाला है, हुआ है कुछ इफेक्ट। आपका नाम? मिस्टर दीप कुमार साहा। इस बीच मुर्शिदाबाद बवाल के बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी उठने लगी है। स्थानीय लोग बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कह रहे हैं। हम लोग राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यहाँ अराजकता चलता है, यहाँ गुंडागर्दी चलता है। हर शुक्र जब भी कोई जुलूस होता है, शुक्रवार नमाज के बाद इधर आतंक फैलाया जाता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 11 और 12 तारीख को हिंसा हुई थी। हिंसा के बाद कई सारे लोग मुर्शिदाबाद से पलायन कर गए थे। मुर्शिदाबाद के धुलियान से ये सारे लोग मालदा पहुंचे और मालदा के परलारपुर के हाई स्कूल में एक अस्थायी कैंप में जाकर रुके थे। एक शरणार्थी के रूप में अपना जिंदगी वहां पर गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन कल वापस मुर्शिदाबाद आए हैं। लेकिन मुर्शिदाबाद आने के बाद भी इनकी तकलीफें कम नहीं हो रही हैं। जो घर हैं इनके, ये टूटे हुए हैं, जले हुए हैं। सवाल ये उठता है कि टूटे घड़े जल में कैसे रहेंगे। तमाम लोग हमारे साथ हैं, तमाम महिलाएं हमारे साथ हैं। मुर्शिदाबाद में ही ये जो बेतबुना गांव है, यहाँ इस तरीके से आप देखेंगे तो ये त्रिपाल लगाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। सारी महिलाएं जो गई हुई थी वो यहीं पे आकर बैठी हुई हैं। यहाँ भी एक तरीके से हम कहें तो एक कैंप के जरिए यहाँ पर आकर लोग बैठे हैं, क्योंकि घर पे जाकर कहाँ रुकेंगे। घर तो पूरे तरीके से जल गए हैं, नीचे राख ही राख है, वहां पर किस तरीके से रुकेंगे, ये लोगों के सामने बड़ी चुनौती है। अब आप लोग जब वापस आए हैं कल मालदा से मुर्शिदाबाद, अब क्या चुनौतियां हैं आपके सामने, कैसे रुके हैं आप लोग? घर जाएंगे नहीं? घर तो जाएंगे, लेकिन हमारा घर ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? घर नहीं है, घर जला दिया। घर में जो सामान था वो सब लूट कर ले भाग गए, तो हम कहाँ जाएंगे और किस तरह से रहेंगे? हमारा सेफ्टी नहीं है। पुलिस जो है, हमारा तो प्रशासन है, इसलिए हम रुके हुए हैं। बीएसएफ है, जो बीएसएफ के लिए हम रुके हुए हैं। बीएसएफ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। बीएसएफ जितना दिन रहेगा उतना दिन हम लोग भी रहेंगे। अब रहेंगे तो कहाँ रहेंगे? यहाँ पर ही रहेंगे। तो यहाँ के आप लोग सारे लोग इधर ही रुक रहे हैं, इसी जगह पे? हाँ, इसी जगह पर हम रुके हुए हैं। तो रात में सोए कहाँ थे आप लोग? रात में सोए थे, किसी का घर जो अच्छा है उसी के घर में सोए रहे थे। बच्चा है छोटा छोटा, उसको लेकर छत पर सो रहे थे हम। क्या करेंगे? हमारा घर नहीं है, घर जला दिया। सामान पाती जो है सब तो भांग चूर कर लूटपाट कर ले चले गए। तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे? जो किसी को घर है उसको घर में जाकर हम सोए हुए थे। अभी आपके घर की क्या स्थिति है? पूरे तरीके से हमारा घर तो है, लेकिन घर जला नहीं है, लेकिन जो है सामान पाती सब भांग चूर कर, सब जो था माल लूट पाट कर ले भाग गए। घर में बिजली का पंखा था, मीटर था, घर जो था जो सामान पाती था सब लूट पर लेकर भाग गए। यहाँ आप लोग रुके हैं तो यहाँ पे खाना पीना कैसे कर रहे हैं आप लोग? यहाँ पर खाना पीना हम तो कल आए थे रात में आए थे। हम रात को खिचड़ी खाए थे। जो अभी तो खाना का इंतजाम नहीं है, तो दोपहर में क्या देंगे हम तो मालूम नहीं है। अभी तक कुछ भी नहीं खाया आप लोगों ने? ना, कुछ भी नहीं खाए। अभी ऐसे ही बैठे हैं बच्चे वगैरह सब? तो वहाँ पर खाना दिए थे, मुड़ी, वो हम खाए है। मुड़ी खाकर है यहाँ पर, मुड़ी या जल खाकर है।
इसके अलावा कुछ नहीं खाया आप? नहीं, क्या खाएंगे? हमारा तो कुछ भी खाने के लिए जो है गैस है व लकड़ी है, तो लकड़ी से और रान्ना करेंगे तो कुछ रहेंगे तो रान्ना करेंगे, कैसे रान्ना करेंगे और कैसे खाएंगे? जो हमारा तो हमको तो एक मन है, हमका एक दिल है, दिल में तो खाबर हम जब खाएंगे तो जा नहीं रही, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पियेंगे, कैसे सोएंगे? छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे को लेकर कैसे सोएंगे? हम तो भय में आतंक हो गए हैं, कैसे हम रहेंगे यहाँ पर? हम लोगों को सेफ्टी चाहिए। हम लोग को केंद्र सरकार से हमारा प्रणाम है, हमको उसका जोर हाथ कर विनती करते हैं। जो हमारा जो ये मीडिया से आपको उस तो देख रहे हैं, हमारा परिस्थिति देख रहे हैं, उसका हम प्रणाम करते हैं। जो हमको कुछ नहीं चाहिए, पैसा वैसा टाका पैसा कुछ नहीं चाहिए, हमको सेफ्टी चाहिए, केंद्र सेंट्रल फोर्स चाहिए, हमको स्थायी रूप से चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कह रही हैं और भावुक होके आप समझिए बात करते करते भावुक हो जा रही हैं। कह रही हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए। और सोचिए किस तरीके से यहाँ पर ये अस्थायी ये त्रिपाल के नीचे ये सारी महिलाएं रहने को विवश है। इतनी गर्मी में कैसे रह रहे हैं आप लोग? कुछ इंतजाम नहीं किया गया है? अब घर तो आपका किस तरीके से, अभी क्या स्थिति है वहाँ? বাড়ি ঘর তো কিছু নাই, সব তো লুটে নিয়েছে, জ্বালিয়ে দিয়েছে। ঘর তো থাকার সিন নাই, কিভাবে থাকবো আমরা? আমরা তো পালালপুর স্কুলে ছিলাম, রাত্রে আসলাম, ওখান থেকে ভিডিও লোকটা আর পুলিশ থেকে আমাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে। আমরা তখন পালিয়ে আসলাম ভয়ে, নিজে জানলি আবার ওখান থেকেও। এখন কি করব আপনারাই বলেন তো। কালকে বাড়ি এসেছি আমরা, রাত থেকে আমরা ভয়ে থাকতে পারছি না, আমরা সারা রাত ভালো করে ঘুমাইনি, সারা রাত জেগেই ছিলাম, কখন সকাল হবে কখন সকাল হবে। কিন্তু আমরা এইভাবে ভয়ে ভয়ে কতদিন থাকবো? আমরা তো চাই একটা কি বিএসএফ ক্যাম্প হোক, আমরা ওটাই চাই, আমরা ওটাই দিয়ে মমতা শাস্তি চাই আমরা। देखिए लोग किस तरीके से बता रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए। और सोचिए आप छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ पर किस तरीके से रह रहे हैं। आप सोचिए क्या हालात हैं यहाँ के और किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो रहने को यहाँ पर विवश हैं। अच्छा दीदी एक बात बताइए, आपका घर जो है जो टूटा है उसको लेकर कुछ बात हुई है आपकी कि कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे? कुछ बात हुई है आप लोगों की घर बनाने को लेकर या कुछ खाने पीने को लेकर कुछ बोला गया है? कुछ সকাল থেকে কিছু খাবার পাওয়া যায়নি। আমরা বাল্লালপুর হাই স্কুলে ছিলাম, কালকে জোরমুস্তি পাঠানো হয়েছে, আসছে না তো বলছে আজকে না গেলে তোমাদের বিপদ আছে, রাত্রে গ্যাস দিয়ে মারা হবে। ওখানকার ইসে বলছে, পুলিশে বলছে, ভয় দেখাচ্ছে, দিয়ে আবার ভিডিও বলছে, দিয়ে ভয়ে ওখান থেকে পালিয়ে এসেছি, জোরজমস্তি ওখান থেকে তাড়ানো হয়েছে। ये बता रही हैं कि किस तरीके से पलारपुर से ये वापस यहाँ पर पहुंचे और कैसे रह रहे हैं। यहाँ कुछ और महिलाएं हैं। अच्छा खाना पीना कुछ हुआ? आप लोग छोटे छोटे बच्चे को लेकर यहाँ पे रह रहे हैं, कैसे रहेंगे आप लोग? कुछ सोचा है आप लोगों ने? কি সোচবো, যেটা আছে ওটাই করতে হবে। কি করবো, আমরা জোরমস্তি বলছি যদি না বেরাও স্কুল থেকে তাহলে মারাধরা করতে হবে। মারাধরা করে বলে ছেলেপুলাকে, সে বলছে কি করব, আমাদেরকে সই করতেও দেয় না, ওরা নিয়ে নিয়ে সই করে আমাদেরকে বিডিও স্যার আর বিডিওর অফিসে এই গালা পুলিশগুলো সব তেড়ে দিয়েছে। বলছে কি যাবো না, আমাদেরকে 3 দিন রাখেন, না থাকতে হবে না। যদি না যাও তাহলে এগুলো বাচ্চাগুলোকে গঙ্গা নদীতে ভাসিয়ে দিব। ऐसा बोला है? হ্যাঁ সে বলছে কি ভাসিয়ে দিব যদি না যেত। আমার একটা 5 বছরকার মেয়ে আছে, কোথায় থাকবো? এখানে তো কাল রাত থেকে কিছুই খাইনি, কি খাবে? টুকু বাচ্চা নিয়ে কিছু তো নাই, বাড়ির সংসারে কিছু নাই, আগুন ধরিয়ে কি খারাপ করে দিয়েছে। এখন আমাদের কি করব? আমাদের ক্যাম্প চাই, খালি ক্যাম্প চাই, আমরা জীবনকার জন্য ক্যাম্প চাই, সারা জীবনকার জন্য ক্যাম্প চাই আমাদেরকে। আমরা আমাদের কপালে কি আছে না আছে নিশ্চয় কিছু জানি না, কিন্তু আমার বাচ্চা গেল তো ই পেবে নাই পাবে, আমরা এটাই চাই, हमें कुछ चाहिए ना। बोल रही है देखिए हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें कैंप चाहिए। और ये सुरक्षा को लेकर सोचिए यहाँ के लोग कितना ज्यादा चिंतित हैं। आप कल जब पहुंचे हैं वहां से, जब आ रहे थे परलारपुर हाई स्कूल से, क्या बोल के भेजा गया था, कैसे भेजा गया था आप लोगों को? क्या बोला था बीडीओ ने, वहाँ पे अधिकारियों ने आपको क्या बोल के भेजा? বলছে কি আমি একটা করে তিরপাল দিচ্ছি, ওখানে যে তিরপাল টেঙে থাকবা, সুরক্ষা আছে, যাও, ভালো আছে, সুরক্ষা আছে, যাও তোমরা। আমরা বলছি জোর হাত করছি, আমাদেরকে যদি মারতে হয় আপনারা এখানেই মেরে ফেলেন, আমরা যাব না। মিডিয়া ধমকি দেখাচ্ছে, মমতার পুলিশ ধমকি দেখাচ্ছে, গ্যাস ছাড়বো, মেরে ফেলবো ধমকি দেখাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে।
চাপছিলাম না নৌকাতে, জোর করে চাপিয়েছে। তাও বলছি কি আমাদেরকে যদি মারতে হয় নদীর ধারে ভাসিয়ে দেন, আমরা বাড়ি যাব না। আমাদেরকে যদি প্রাণ দিতে হয় এখানেই প্রাণ দিব, বাড়িতে যে যাবো কোথায়, থাকবো কোথায়, সেফটি কোথায় পাবো? আমরা কিচ্ছু চাই না, টাকা পয়সা কিচ্ছু চাই না, আমরা সেফটি চাই, আমরা বিএসএফ ক্যাম্প চাই, পার্মানেন্ট ক্যাম্প চাই, কিচ্ছু চাই না, আমরা বাঁচতে চাই, আমরা মমতাকে সরাতে চাই। देखिए लोग कितने गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ बीएसएफ कैंप चाहिए, परमानेंट कैंप चाहिए, सुरक्षा चाहिए। अब कल जो ये लोग लौटे हैं, आप सोचिए किस तरीके से यहाँ पर ये एक त्रिपाल लगा हुआ है, ये एक अस्थायी कैंप एक तरीके से हम कहें तो यहाँ पर बना हुआ है, और नीचे देखिए जो महिलाएं हैं वो आपको यहाँ पर बैठी हुई नजर आएंगी। और इसी हालत में एक छोटे छोटे बच्चों को लेकर देखिए किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। खाने को भी लेकर जो है ये बता रहे हैं कि भोजन जो है वो भी यहाँ पे अच्छे से नहीं मिल पा रहा है। आप सोचिए किस तरीके से बच्चे रहेंगे, किस तरीके से महिलाएं रहेंगी। एक कैंप से उठकर यहाँ पर आकर अपने घर नहीं पहुंचे हैं, घर आए तो देखिए कि हर चीज जला हुआ था, टूटा हुआ था। कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, बड़ा सवाल है। और सरकार को और प्रशासन को इस बात के ऊपर गंभीर रूप से सोचना चाहिए। जल्द से जल्द यहाँ लोग हैं इनके घरों को बनाना चाहिए। इसके साथ साथ खाने पीने का इंतजाम, जो बच्चे हैं इनको लेकर जो विशेष इंतजाम है वो करना चाहिए। क्योंकि आप समझिए कि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, आप 300-400 लोग जो वहां गए थे, अब जब यहाँ वापस लौटे हैं तो ये कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, क्या पियेंगे, ये बड़ा सवाल है। और प्रशासन को कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब ये लोग लौटे हैं यहाँ पर तो इनका विशेष रूप से जो ध्यान है वो रखा जाना चाहिए। जो छोटे बच्चे हैं उनका कम से कम विशेष ध्यान रखना चाहिए। और इस विश्वास के साथ अगर लोग यहाँ पे आए हैं कि सुरक्षा इनको यहाँ आने के बाद मिलेगी और किसी तरीके से कोई हमला नहीं होगा, तो उस विश्वास को जिंदा रखना ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। और लोग कह रहे हैं कि हमें ना पैसा चाहिए, हमें ना टाका चाहिए, हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा, और वो भी बीएसएफ की परमानेंट कैंप की सुरक्षा चाहिए। अब देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है और कब जो कार्रवाई है वो यहाँ होती है, कब इनके घर वापस इनको मिलते हैं, कब किस तरीके से इनको जो वापस अपना जीवन यापन है वो ठीक से बिताते हुए नजर आएंगे। हिमांशु के साथ अभिषेक राज, टाइम्स नव भारत, मुर्शिदाबाद।